हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश वाटेन। हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में देखो मैंने कैप्सूल और रिलेशंस तक कंप्लीट कर लिया था। कैप्सूल और रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के। रिलेशंस मैंने एक ही फिगर में सारे रिलेशंस कवर कर दिए थे और सारे के सारे रिलेशंस ऐसे फिगर में ड्रॉ कर दिए थे जिससे आपको आसानी से याद रह जाए। आज भी देखो हम वैसे ही कवर करने वाले हैं। आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखो आज है ना, आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज में एक एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उससे सारी की सारी सप्लाई याद रह जाएगी। पर नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज में इतना कुछ है नहीं, तो खास आप ब्लड सप्लाई पे ही ध्यान रखना। नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज याद ही करना पड़ेगा लास्ट में। देखो आर्टीरियल सप्लाई है ना, दो मेन आर्टरी सप्लाई करेगी, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। देखो हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी की वीडियो मैंने डाली थी, तब हमने देखा था कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और सबसे फर्स्ट ब्रांच है। देखो ये एपेक्स ऑफ थायराइड आर्टरी थायराइड ग्लैंड तक जाएगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक पार्ट है ना मेन, जो वो इस्टमस तक जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक ही साइड से ड्रॉ किया, यहाँ पर दूसरा भी लोब प्रेजेंट होगा और ऑपोजिट साइड से भी आएगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी और दोनों एनास्टोमोसिस करेंगे। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। इसी के साथ सिमिलरली इंफीरियर थायराइड आर्टरी भी प्रेजेंट होगी। देखो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो सबक्लेवियन आर्टरी की थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ से आएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पीछे से और बेस से पोस्टीरियर साइड चली जाएगी और जाके सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच के साथ एनास्टोमोसिस करेगी, ठीक है। लास्ट वीडियो में रिलेशंस में मैंने बात की थी, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये एनास्टोमोसिस फॉर्म हो रहा था। देखो इसको ऐसे समझो, ये थायराइड ग्लैंड सामने से देख रहे हो तो इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और पैराथायराइड की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये दोनों आर्टरी का एनास्टोमोसिस हो रहा है। ये है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। देखो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ना, ये पैराथायराइड ग्लैंड के पास प्रेजेंट होती है, इसीलिए पैराथायराइड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो सप्लाई पैराथायराइड ग्लैंड। देखो कभी कभी है ना ऐसे थायराइड ग्लैंड के बारे में नहीं पूछेंगे एमसीक्यू में, या पूछना हो ना तो पूछ लेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी इसको सप्लाई करती है इन शॉर्ट। तो देखो उसमें इंफीरियर थायराइड आर्टरी मार्क करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऑप्शन बना दिए होगे कि आपको पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नाम याद रहे ना, तो आप उसको टिक कर दोगे। पर आप ध्यान रखना इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो इसको सप्लाई करती है। अब देखो इन दोनों के रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना, वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेटेड है और ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेटेड है। ये एक एक पॉइंट याद रखना। देखो मैंने सुपीरियर थायराइड आर्टरी के जहाँ पे रिलेशन की बात की थी वहाँ पर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को भी मेंशन किया था, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात जहाँ पे करे थे वहाँ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी इन्वॉल्व होगी। देखो अभी हमें थायराइड ग्लैंड पे कोई सर्जरी करनी है तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना पड़ेगा, और इसको लाइगेट करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको ग्लैंड के नज़दीक लाइगेट करना पड़ेगा ताकि ये नर्व है वो उसको हम प्रिजर्व कर सके। पर इंफीरियर थायराइड आर्टरी के केस में ऐसा नहीं होगा। इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना होगा ना, इसको सिलेक्टिव लाइगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड को ये सप्लाई कर रही है ना, उसकी सप्लाई भी मेंटेन रहे और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी स्पेयर्ड रहे। इसके बाद एक और आर्टरी है जो इसको सप्लाई करेगी, वो है थायराइडिया इमा आर्टरी। थायराइडी इमा आर्टरी ये देखो सब में प्रेजेंट नहीं होती है, सबसे पहले ये ऑलमोस्ट 3% में प्रेजेंट होती है। और ये किसकी ब्रांच होती है? ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। देखो अभी आपको ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के बारे में ना पता हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये थोरेक्स में आता है या फिर आर्च ऑफ आर्टा की डायरेक्ट ब्रांच हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना, ये तीन आर्टरी मेनली सप्लाई करती है, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एक थायराइडिमा आर्टरी। बस ये आर्टेरियल सप्लाई में इतना ही था। नेक्स्ट हम वीनस ड्रेनेज की तरफ चलते हैं। देखो वीनस ड्रेनेज है ना, वो इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाएगा और ब्रेकियोसेफेलिक वेन के थ्रू डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देगा, ठीक है। देखो सुपीरियर वेना केवा को मैंने थोड़ा राइट साइड ड्रॉ किया क्योंकि वो राइट साइड ही प्रेजेंट होता है, और राइट साइड प्रेजेंट होने से क्या होगा, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो लार्जर होगी
लार्जर मतलब लॉन्गर होगी कंपेयर टू राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। ये वैसे थोरेक्स में मैं कवर करूँगा पर अभी से ध्यान रखो। ठीक, देखो इसका वीनस ड्रेनेज ऐसे जाएगा दोनों साइड से, जैसे वहाँ सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, यहाँ पर सुपीरियर थायराइड वेन प्रेजेंट, पर यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल भी है, यहाँ पर मिडल थायराइड वेन पे प्रेजेंट है, मिडल थायराइड वेन। वहाँ पर मिडल थायराइड आर्टरी ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पर मिडल थायराइड वेन पे प्रेजेंट है। और फिर अब इंफीरियर थायराइड वेन मत बोल देना, क्योंकि ये पहले हो गए फोर्थ वेन ऑफ कोचर बोलते हैं इसे, फोर्थ वेन ऑफ कोचर। ठीक, देखो अभी 3 याद रखो, एक सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन और उसके बाद फोर्थ वेन ऑफ कोचर। इंफीरियर थायराइड वेन है ना, वो स्टमक से वीनस ड्रेनेज लेगी। और देखो यहाँ पर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन लॉन्गर है, तो वो डायरेक्ट जाके लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करेगी। ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देगी। ये एक पॉइंट खास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इंफीरियर थायराइड वेन है वो जाके ड्रेन करेगी डायरेक्ट लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, क्योंकि इसीलिए ये मैंने आपको पहले बताया कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो स्मॉलर होगी कंपेयर टू लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा है वो राइट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो 4 वेन्स इन्वॉल्व है वीनस ड्रेनेज में, एक सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन और फोर्थ वेन ऑफ कोचर। इंफीरियर थायराइड वेन और फोर्थ वेन ऑफ कोचर में कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ पर जाके ड्रेन करेगी ये ध्यान रखना, आसानी से याद रह जाए। देखो वीनस ड्रेनेज हो गया, अब तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर पार्ट में से होगा अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, और लोअर पार्ट से होगा लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। ठीक है, ये तो याद रखने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई देखो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इनसे जो नर्व्स निकलेगी ना वो इसको नर्व सप्लाई करे। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम नोज वाले चैप्टर में चलेंगे, मतलब नेजल सेप्टम, लेटरल वॉल ऑफ नोज, वो सारे डिस्कस कर लेंगे, और वो भी बहुत ही ईजी है, थायराइड ग्लैंड की तरह एक ही फिगर में सारी बातें उसमें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।